गाइस, वेलकम इन हनीबी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जनाब और मैडम के बारे में। तो मैडम का तो व्लॉग अगर आप देखें तो मैडम के व्लॉग में कुकिंग के अलावा कुछ भी नहीं था, और वो कुकिंग भी ऐसी थी कि भाई किसी को भी खाकर शुगर हो जाए। अगेन वही कॉपी कैट, किसी की रेसिपी कॉपी कर ली और उसको दिखा दिया बना के। मैडम उन्हीं की वीडियो शेयर कर देती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाते। और अगर आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई लोगों के विचार क्या हैं इनकी कुकिंग के बारे में। कुकिंग स्किल आपको दिखानी थी तो आपने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ छोड़कर क्यों भागी? क्योंकि पता था कि असली स्किल तो वहीं दिखेगी। आप घर परिवार के 4 सदस्य हो गए, वो भी जो कि आपके हैं, उनको खिलाकर उनसे तारीफ बटोर के क्या ही कर लेंगी। मतलब आप एक अच्छे शेफ तो घोषित नहीं हो जाएंगी, या फिर लोगों को पता नहीं चल जाएगा कैसा टेस्ट है। बट मास्टर शेफ में ये सब होता है, तो इस वजह से मैडम जो है थोड़ी सी डर गई, और मैडम ने मास्टर शेफ डर के मारे झूठ बोलकर छोड़ दिया। अब कोई सच बोलकर भी छोड़ता तो क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते। मास्टर शेफ के अलावा इनके जो वीडियो थे, मुझे लगता है मास्टर शेफ का अब शौक़ यहाँ आके पूरा हो रहा है कि भैया अब मैं शौक़ पूरा कर लूँ, बट उसमें भी फेल हो गए। अब करते हैं जनाब के व्लॉग की बात। जनाब के व्लॉग में सबसे अच्छी बात लगी इनका बेटा रूहान, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। रूहू बेटा, लेकिन उसको भी अब इन्होंने एज अ कंटेंट यूज़ करना सीख लिया है कि भाई किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब आप सोचेंगे, आपके घर के बच्चे होंगे तो आप उनको किस तरीके से परवरिश देना चाहोगे? क्या सिर्फ घर के 4 लोगों में उसकी परवरिश करना चाहोगे, या फिर घर के साथ साथ उसको बच्चों के साथ खेलने भेजोगे? आप उनके साथ जाओगे, जैसे कि 1-2 साल का जो बच्चा होता है, 2 साल के बच्चे के साथ में, 1.5-2 साल के बच्चे में आप खुद जाओगे वहाँ पे बच्चों के साथ में, बच्चों से मिलाओगे, जिससे कि भाई उसको ऐसा फील ना हो वो घर का ना बन के रह जाए, शाय ना बन के रह जाए, थोड़ा सा खुले। तभी तो खुलेगा जब बच्चों में घुलेगा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों से घुलवाया मिलवाया नहीं जा रहा, इंक्लूडिंग इनके घर पे कोई आने को तैयार नहीं होता, तो ये अपने में ही लगे रहते हैं अपने बच्चे की शिक्षा देने में। वो ठीक है, लेकिन क्या इस तरीके से, जिस तरीके से उसका पालन पोषण हो रहा है, क्या वो लोगों से घुल मिल पाएगा? नहीं, वो एक शाय बच्चा बन के रह जाएगा, जो कि दिखता है उसके अंदर इतना अभी से कॉन्फिडेंस इन्होंने लो कर दिया है ना कि वो बाहर जाने में भी घबराने लगेगा। इतना ही नहीं, मतलब बच्चे की पसंद, बच्चों को क्या पहनना है, इनको कोई ध्यान नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इन्होंने कहा कि हमने ना रूहान के कमरे में ये करवाना है, वो करवाना है, वॉलपेपर लगवाएंगे। लेकिन वॉलपेपर में भी जनाब और मैडम अपनी अकल फालतू के झाड़ रहे हैं। कभी तो पत्तों वाला वॉलपेपर उठा के लेके आ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अरे भैया, वो बच्चे का रूम है तो उसको बच्चे की तरह डेकोरेट करो ना। अच्छा, ये अगर तुम्हें सीखना है तो तुम अरमान में लिख के व्लॉग से सीख सकते हो। एक चीज़ तो उसने अच्छी की है कि भाई उसने बच्चों के घर को ही, मतलब पूरे घर को ही बच्चों वाला बना दिया है, तो उससे सीख सकते हो कि भाई बच्चों को किस तरीके से खुश रहे। अगर आप किसी बच्चे को कार्टून दिखाएंगे और कोई 4 आदमी दिखाएंगे ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है कार्टून के देख के ज़्यादा खुश होगा, ना कि तुम्हारे फूल पत्ती को देख के। उसको क्या समझ में आ रहा है कि भाई तुम फूल पत्ती बना रहे हो या क्या कर रहे हो? वो तो खुशी कार्टून में ही उसको मिलेगी ना। लेकिन मैडम ने वो खुशी भी छीनने की कोशिश कर दी, क्योंकि मैडम को अपनी अकल जो लड़ा रही है, कार्टून बनाएंगी तो अपनी अकल कहाँ लड़ जाएगी? उसमें अपना दिखावा भी तो करना है कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये है मैडम की, जो बोलते हैं ना कि भाई अपनी अपनी तुम्हारी अपनी पसंद, तुम, इसके अलावा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा बच्चे के बारे में सोचो, उसकी पसंद के बारे में सोचो, उसकी पसंद की चीज़ें करवाओ, उसकी पसंद की रूम में चीज़ें करवाओ। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अपनी पसंद की। इतना अजीब लगा सुन के कि यार पत्तों वाला हो वॉलपेपर, वो भी बच्चे के कमरे में। वाह, मतलब काहे भैया, इतना भी क्या? अब सबसे बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, हम घूमने जा रहे हैं। अब आपको बता दें इस पे सस्पेंस क्यों हो रहा है, वो भी बता देती हूँ मैं। दरअसल इनके कमेंट सेक्शन में ना कुछ लोग ऐसा लिख रहे थे कि आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, आप ये करके आओ, वो करके आओ, जो धर्म में होता होगा इनके वहाँ पे। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं, और मुझे नहीं पता कि मुझको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, तो इस वजह से मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो इन लोगों ने इस तरीके से उस अभी शो ऑफ किया कि वहाँ पर जा रहे हैं, या कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ना पीपिका मैडम का मुंह से निकल ही गई कि आखिरकार ये वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि इन्होंने कहा बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं देखने के लिए, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने की। अब इसमें ना 2 चीज़ें हुई, एक तो वो लोग खुश हो गए जो इनको बोल रहे थे कि आप जाओ जाओ, और लोगों को सस्पेंस भी हो गया, भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इनके ना 2 घूमने की जगह पहले से ही इन्होंने काफ़ी बार पहले भी बोल चुके थे। स्विट्ज़रलैंड इन्होंने बोला हुआ है कि भाई हम जा सकते हैं,
दूसरा जहाँ पर जो चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि ये कश्मीर भी जा सकते हैं, हो सकता है इन दोनों में से एक जगह जाए, लेकिन वहाँ जहाँ पब्लिक सोच रही है वहाँ तो उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि इनके इशारों से वो चीज़ जाहिर नहीं हो रही है कि भाई ये वहाँ पर जाएंगे या कुछ भी करेंगे। इतना ही नहीं, एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की है मैंने, जैसे ही इनका जो रमज़ान का महीना है वो ख़त्म हुआ तो मैडम अपने पुराने गेटअप में आ गई, वही टी शर्ट वगैरह, लोवर वगैरह। तो ये मतलब ऐसा कुछ होता है क्या कि भाई कि उसी टाइम में सिर पे चुन्नी होनी चाहिए, बाकी के टाइम में सिर पे चुन्नी और उन सब के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक महीने के लिए चलता है। तो इसको कहते हैं कि फेकनेस। एक चीज़ और फेकनेस इनकी दिखी, जब रूहान को बोल रहे थे ना कि भाई मम्मी बोलो, ये बोलो, तो मम्मी बोला तो मैडम को बड़ा अजीब सा लगा, मम्मी क्यों बोल दिया। और जब अम्मी बोले तो मैडम कहती माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। अब 4 शब्द सीख कर उन्हीं को दोहराते रहो और फिर क्या कहो कि भाई हमने तो धर्म को अच्छी तरह से अपना लिया है। नहीं, तुमने व्लॉगिंग को अच्छी तरीके से अपना लिया है, जो तुम्हारे दिमाग में व्लॉगिंग ही व्लॉगिंग घूमती रहती है। तुमको बहुत अच्छे से पता है कि किस ऑडियंस को किस तरीके से आप अपनी तरफ कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। और बेचारी ऑडियंस जो इनको सपोर्ट करती है कि भाई ये तो देखो कितनी अच्छे से सब कुछ निभा रही है, वो इनोसेंट ऑडियंस को ये लोग बेवकूफ़ बनाकर कुछ भी करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सोचिए दिमाग पे जोर डाल के कि इनके सब चीज़ें जब ये घर के अंदर रहती है तभी क्यों इनके एकदम याद आ जाता है सिर पे चुन्नी रखनी है, ऐसे रहना, रमज़ान का महीना होता है तभी क्यों याद रहता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को निभा रहे हो तो या तो पूरे दिल से निभाओ, सबके सामने निभाओ। इनका घर का अलग होता है, बाहर का अलग होता है, घर ये कुछ होती है, बाहर ये कुछ होती है। मतलब दोगलापन, इतना ज़्यादा दोगलापन दिखावा तो है ही, एक्चुअली ये अब दोगली भी लगने लगी है। और एक चीज़ और ऑब्जर्व की है मैंने इनके व्लॉग में, अगर आप देखेंगे लास्ट में जब बैठकर शोएब बात कर रहा था तो ध्यान से अगर शोएब के फेस को देखेंगे तो जनाब के चेहरे पर डार्क सर्कल साफ दिख रहे थे, मतलब साफ के साफ दिख रहे थे। अब कोई लोग कहेंगे अरे वो इतने दिन तक भूखा था तो इस वजह से, नहीं 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 भैया, इस वजह से इतने ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं आते, एक्चुअली पहले से ही होंगे, फिल्टर लगाकर उनको कवर अप किया गया होगा। और समझ में नहीं आता वो जनाब जो हमेशा हेल्थ की बात करते रहते हैं, उनको डार्क सर्कल कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। मतलब पीपी का मैडम, आप तो एक फैमिली वाले इंसान है, क्या आपको अपने जनाब की केयर नहीं होती, ध्यान नहीं आता, या फिर आप केयर करना भूल गई है, या फिर जनाब के पसंद का खाना नहीं बना रही है। तो कुछ तो चीज़ें ऐसी हो रही है जो जनाब को अब डार्क सर्कल आ गया है। तो भाई डार्क सर्कल पर ध्यान दो, तुम्हारा प्रोफेशनल ऐसा है, प्रोफेशन तुम्हारा ऐसा है कि भाई तुम्हें डार्क सर्कल पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाते हो, डार्क सर्कल पर भी बना सकते हैं कि किस तरीके से उसको कवर किया जाए, किस तरीके से हटाया जाए। देखिए एक कंटेंट और दे दिया मैंने। तो आप कोई भी होम रेमेडी यूज़ करके अगर उसको दिखाएंगे तो पब्लिक को ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन पहले अपने हस्बैंड के कवर करके दिखाना कि किस तरीके से ख़त्म हो सकता है, उसके बाद पब्लिक को दिखाना। क्योंकि इनको बड़ा शौक है हर चीज़ में अपनी टांग उसेट के ये करो वो करो। तो यहाँ पर भी कुछ एडवाइस दो कि इस हालात में क्या करो कि डार्क सर्कल आ गए तुम्हारे पतिदेव के इतने ज़्यादा, वो नहीं आने चाहिए। तो चलिए वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।